प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो आज का विषय है वो कल वाला ही है कि परम धाम में जब खेल खत्म होगा और परम धाम में अब इसके बाद खेल खत्म होने के बाद परम धाम में क्या नया होगा और योग माया के ब्रह्मांड में क्या नया होगा। अरविंद भाई जी, आपका कल रह गया था बोलना, सब सुंदर साथ ने इसके बारे में बोला था। आज आपसे शुरुआत करते हैं, आप आइए। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। हम परम धाम में जाकर उठ जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो परम धाम में बैठे बैठे ही तो ये खेल देख रहे हैं हम, और वहां से बैठे बैठे सारी सृष्टि को देख रहे हैं हम वहां बैठे बैठे, क्योंकि ये सारी जो सृष्टि है परम धाम में नहीं थी अपने आप। परम धाम में हम थे, राजी थे, श्यामा जी थे, बाकी सब थे, सखियां थी, पशु पक्षी थे, पूरा परम धाम था। लेकिन संसार नहीं था। तो संसार का अनुभव प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हम वहां से बैठे बैठे इसको देख रहे हैं। तो देख करके हमने अपने अनुभव के बारे में आपस से बातचीत करेंगे। जब कोई चीज अपन देख के आते हैं, घूम के आते हैं ना, उसके बाद में बहुत दिन तक वही बातें चलती रहती हैं और कोई दूसरा खेल नहीं होता। तो जिस प्रकार परम धाम में बाकी सब हम खेलते रहते थे, कुंज बन के रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो सारी हमने वो खेल खेलते रहते थे, जैसे कि उसका स्वरूप हमको रास में भी आपने योग माया ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के खेल हमने खेले उसकी याद करके परम की जीवन का उस याद करके योग माया खेला था। तो सारी चीजें जितनी अनुभव हमको है इसके बारे में बात करेंगे, और किसने किस प्रकार से वहां पर परम धाम में से बाहर कितने प्रकार के लोग थे, कितने प्रकार की हमारी याददाश्तें थी, वो सब हमको याद रहेगी ना। इसलिए उनके बारे में बात करेंगे। और जब हमारे चाहेंगे कि सब बातें हो गई, सुन लिया और सबकी शादी होगी या हंसी होगी, तो अपना अपना नेचर आज बताएगा आपको। हम मिलने के बाद अर्थात मिलने के पहले थी, हम क्या कर रहे थे कि सारनाथ जी कहते लीजिए दोनों ठोका सुनो मोमने सुपने करण की अपनी। इस प्रकार से हम वहां बातें करेंगे, अनुभूति बातें। ये कुछ दिन चलेगा, आवाज कट रही है और इन भाई आपकी। फिर हम करेंगे तो अरविंद भाई की हाँ आपकी आवाज कट रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा हाँ, कहीं कट रही है, बाहर आ बोलिए। जाइए, कहीं बाहर आ जाइए जी। हाँ। अब तो बोलिए आप। जितने अब आप जितने दोबारा से हमारे, बताइए। हाँ, परम धाम में बैठे बैठे जब ये खेल देख रहे हैं हम, तो इस खेल के सारे अनुभव की हम बात करेंगे। और बात करने के बाद आपस में जितनी हमारी मेल मुलाकात हुई है यहाँ सुंदर साथ से, और हमारे ध्यान में तो सारी सृष्टि बनी है, सुंदर साथ है वो भी हमारे हैं और जो नहीं है वो भी हमारे हैं। तो ये हमारा सारा अनुभव जो है, इसके बारे में हम वहाँ बातें करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, राज्य हमारी बातें सुनेंगे और सब आनंद की, ऐसा आनंद प्राप्त करेंगे जो कभी हमने कभी पहले लिया नहीं था परम धाम में। और परम धाम में जो आनंद है उसका भी अनुभव हमें जाकर के संसार में हुआ। तो वो आनंद की हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे आपस में मूल विवाह बैठक में। और उसके बाद जब चाहेंगे दूसरे खेल में, राजी महाराज कहेंगे अब दूसरा खेल खेलना है, तो फिर हमारे अपने घर के वातावरण में पूरे फिर से हम आ जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर तो यही है। अपने अनुभव के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर परम धाम की लीलाओं में हम बिजी हो जाएंगे अपने में। जैसे अपन कभी घूमने जाते हैं तो वहां के घूमने के अनुभव को कुछ दिन चलते रहता है घर में, अपनी बातचीत महीना 2 महीना चलते रहता है, तो हो सकता है वहां भी चले। अब वहां क्या होगा एक्चुअली हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग वहां बैठे बैठे होना है, और हम तो यहाँ ढूंढ रहे हैं अपने आप को, खेल रहे अनुभव कर रहे हैं। अभी से कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ की बातों की हम चर्चा वहां करेंगे जरूर, और ये मजा लेंगे कुछ दिन तक हम अपनी बातों का अपना। और जो अखंड की बात है वो तो जितनी हमारी याददाश्त है
उतने उसके स्तर के ऊपर में हम उसको याद रखेंगे। और याद रखने का जो स्तर है वही मेरे ख्याल से 8 विस्ते कहलाता है, क्योंकि अक्षरधाम, अक्षरधाम, अक्षरबम, राज्य, श्यामा जी, सुंदर साथ, परम धाम में अद्वैत स्वरूप में सब एक ही है। हमारी लीला, हमारी याददाश्त, राज्य की याददाश्त, अक्षर की याददाश्त, अक्षर के धाम में अखंड होना, परम धाम में अखंड होना, हमारे दिमाग में अखंड होना, ये सब बातें मैं एक ही समझता हूँ। बस मेरा इतने कहना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी, जो अक्षर ब्रह्म के बारे में जो कि खेल में आने से पहले जब राज्य ने दिल में खेल लिया, तो इसीलिए लिया कि अक्षर ब्रह्म हम रूहें जो है इश्क में ऐसी थी कि ना तो अपनी साहिबी को जानती थी, ना राज्य की साहिबी को जानते थे, इश्क में गर्क थे और मेहर को नहीं जानते थे, अक्षर ब्रह्म और उनकी लीलाओं को नहीं जानते थे, और अक्षर ब्रह्म परमधाम की लीलाओं को नहीं जानते थे। तो क्या अब जब परमधाम में दोबारा से वही पल जब शुरू हो जाएगा, तो क्या रूहों को अक्षर ब्रह्म और उनकी लीलाएं पता रहेंगी, और अक्षर ब्रह्म को रूहों की लीलाएं पता रहेंगी, रूहों को मेहर का पता रहेगा, रूहों को अपनी और राज्य की बुजुर्गी का पता रहेगा क्या? हाँ, अब तो पता रहेगा, क्योंकि अब मालूम हो गया सब अपने को सब पता लग गया है। हमने अक्षरबम को देख लिया, अक्षरबम की लीला को देख लिया कि कैसा संसार बनाते हैं, कैसे शुक्र बनाते हैं, उनको भी देख लिया, अपने आप को देख लिया, अपने अलावा बाकी सब को देख लिया, उनके सारे खेल को देख लिया अपन ने। तो ये तो बातें पता लग गई अपने को सब। अब अपने को पूरा ज्ञान मिल चुका है परमधाम, जो हमको नहीं था पहले अपने को। ये अब मिटने वाला थोड़ी ना है, अपने को जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये कौन जब सा? परम धाम में वही पल में जब सभी पहुंच जाएंगे, तो ये सब कुछ मिटने वाला थोड़ी ना है। अरे एक पल नहीं, एक पल भी समय तो कहलाता ही है ना। हाँ, मिटेगा कैसे? ये तो हमारे ध्यान में अखंड हो गया, हमारी अखंड। याददाश्त में अखंड हो गया। जैसे हम 4 साल की उम्र से सब कुछ याद है मुझे, और हर एक को याद होगा। 4 साल की उम्र से अभी तक हम क्या क्या करा, हम तो कई बार उसकी रिवीजन करते रहते हैं कि हमने क्या किया बचपन से लेकर अभी तक के। वो याद रहता है हमको, यह भी याद रहेगा हमको। 8 प्रकार के रिश्ते हमारे यहाँ हम देखेंगे, खेल को देखेंगे, तो इन सबको याद रखना ही तो रिश्ते कहलाती है, क्योंकि सब कुछ ध्यान में हो रहा है, राज्य के ध्यान में, अक्षर के ध्यान में, सपने में। कहते हैं ना, जब जागेंगे तो अक्षर में भी अपनी नींद से उठ जाएंगे और वो आनंद लेंगे सारे खेल का। कौन सा खेल का? जो उनको परम धाम की ब्रह्मात्मा के बारे में पता नहीं था, हमको उनके बारे में पता नहीं था, उनको हमारे बारे में पता है। सब ज्ञानी हो जाएंगे वहां पर परम धाम में, अज्ञान का नाम निशान नहीं रहेगा। केवल इष्ट लीला होती थी पहले, और पता नहीं था कुछ भी, किसी को कुछ पता नहीं था, अक्षर को नहीं, हमारे बारे में, हमको अक्षर के बारे में नहीं। यानी मैं कहता हूँ कि पूरा परम धाम का ही पता नहीं था हमको। ऐसा माने हमारा खेल का तरीका है ये, वहां का राज्य का। अब राज्य का तरीका बोलो या हमारा बोलो, सब एक ही हुआ वहां पर। तो मेरे हिसाब से वाणी पढ़ने से तो मैं समझता हूँ सब अद्वैत फूला है। अद्वैत लीला में सब कुछ सबको मालूम रहता है, लेकिन नहीं मालूम करने की जो एक्टिंग की गई वहां पर, उस एक्टिंग के फलस्वरूप हमको ये नया ब्रह्मांड देखने मिल गया, जो नहीं था परम धाम में, अनुभव नहीं था। उस अनुभव की चर्चा हम बाद में करेंगे, और फिर कोई खेल हमारे मन में आएगा वो खेलेंगे हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी ने कल कहा था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, जो कुछ हम खेल में देख रहे हैं ये हम सब भूल जाएंगे। नरेश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बोलो, नहीं बोलो। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम। सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। जैसे अरविंद अंकल जी कह रहे हैं कि वहां पे सब हमें याद रहे, उस हाँ, बात को थोड़ा सा मेरे मन में संशय ये है कि जब इस धरती पे भी, इस ब्रह्मांड में भी, जब हमारा हमारा किसी के साथ प्रेम हो जाता है और वो एक चरम सीमा में होता है, तो हम अपने
आसपास के माहौल को भी नहीं देख पाते, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को नहीं देख पाते। हम उसी में ही गर्क होके गलत सलत गलत सही कुछ भी करते रहते हैं। तो वहां अगर हमें इतना ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम इश्क में कैसे गर्क होएंगे। मेरा जो मंथन है मैं उसी हिसाब से बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से जैसे एक सपना हम देख रहे हैं, हम देख तो अभी भी सपना ही रहे हैं, लेकिन सपने की लज्जत थोड़ी देर के लिए बनी, थोड़ी देर तक बनी रहती है ना। जब कोई अच्छा सपना हम देख लेते हैं या बुरा कोई सपना हम देख लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में थोड़ा टाइम तक उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, फिर उसके बाद हंसी में उड़ा के या मजाक में उड़ा के हम उस बात को भूल जाते हैं और हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। और ना ही मुझे नहीं लगता कि परम धाम में हमें अक्षर ब्रह्म की शुद्धि होगी, कि हम एक पुरुष के अलावा अक्षर ब्रह्म को, भले ही वो राज्य का रूप है, लेकिन हमने तो एक ही को ही देखा था ना, दूसरे को तो पूरी तरह से देखा ही नहीं था। तो भी हम लोगों के हमें ये खेल देखना पड़ा, हम आए आए यहाँ इच्छाएं पैदा होगी। तो वहाँ दो की कैसे हो सकती है, पुरुष तो एक ही रहेंगे ना राज्य में। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि राजीव राज अपनी सखियों के दर्शन अक्षर ब्रह्म को करा देंगे। उसके उनके लिए ये जो अखंड है वो इसी में ही अपना सुख लेंगे, वो हमारी प्रेम की लीला यही देखेंगे। अगर उन्होंने प्रेम की लीला परम धाम में ही दिखानी होती तो फिर वो हमें यहाँ क्यों लेके आते। मेरी समझ ये कहती है कि वहां जैसा था, सोई घड़ी सोई पल, वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन वही तो हाँ, हम दिखाया है, अपनी ये खेल बातों को याद परमधाम में ही तो दिखा रहे हैं राजी महाराज। आप कहाँ बिल्कुल बाहर कहाँ दिखा गए हो? रहे हैं आप बाहर कहाँ गए बाहर, हो? बिल्कुल सही। आप परमधाम लेकिन से हम बाहर भूल नहीं गए ना? जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम भूल जाएं, नहीं, हमें परमधाम याद से नहीं बाहर रहेगा। हम गए नहीं है, ये परमधाम में ही खेल हो रहा है। तो परमधाम में खेल परमधाम में याद नहीं रहेगा तो और कहाँ पर याद रहेगा हमें? हम अक्षर को देख लिए। तो फिर हम अक्षर ब्रह्म के भी दर्शन किया करेंगे, जैसे राज्य के दर्शन करने आते हैं अक्षर ब्रह्म, तो हम भी उन्हें अपनी देख अपनी सकते हैं। अपनी वो अपनी लीला वो सब करेंगे, अपनी लीला सब करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हमारे राज्य को, राम को आवश्यकता पड़ी नहीं अक्षरधाम की, अक्षर की कभी। इसलिए इसका मतलब अक्षर ब्रह्म नहीं थे ऐसी बात नहीं थी, वो पहले ही परम धाम में थे, अब लीला करते थे। लेकिन हमें काम नहीं था 25 पक्ष घूमने का। 25 पक्ष महीने भर की घूमने की जो लीला बताई जाती है, उसमें कहीं अक्षरधाम की सैर बताते हैं क्या? अपने को नहीं बताते। पहले दिन से लेकर के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पूरा जो है, तो उसमें अक्षरधाम कहीं आता नहीं है। इसका मतलब तो अक्षरधाम अंकल नहीं जी था एक ऐसी बात नहीं थी, वो पहले एक भी था। प्रश्न एक प्रश्न थोड़ा सा ये भी है, जैसे हम आप कह रहे हो कि हम हाँ अक्षर ब्रह्म को देख सकेंगे, तो अक्षर ब्रह्म भी हमें देख सकेंगे। हाँ, वो देखेंगे ना, दर्शन करेंगे हमारे। लेकिन कैसे करेंगे? हमारे मालिक मालकिन के रूप में दर्शन करेंगे वो। जैसे अपन अपना अपना कार्य करते हैं ना, जैसे किसी फैक्ट्री का कोई जनरल मैनेजर रहता है, वो जीएम अपना हाँ जी। काम करता आता है। अब हमेशा थोड़ी मालकिन से बात करते रहेगा, मालिक से ऑर्डर लिया, काम किया, चला गया। ऐसी अक्षर ब्रह्म है, करते चलिए, रहेंगे अपना काम। हम अपनी मेरा अपनी मंथन काम, फिर अभी हम अधूरा लोग है। अपना कार्य करते रहेंगे। देखो क्या मैं है इसमें रंजना, अपन अगर कोई हाँ जी। प्रश्न पूछते हैं, मान लो अगर अपन कोई हाँ प्रश्न पूछते हैं हाँ और अगर जी। उसका उत्तर सब मिलके दे रहे हैं मान लो कोई, तो फिर हाँ उसमें जी। शंका की आवश्यकता नहीं होना चाहिए अपने को। नहीं, क्योंकि बेशक शंका इलम नहीं है अपन ने, मुझे। नहीं बेशक इलम अपने को होना चाहिए। भाई सवाल ये है कि परम धाम में जाके हम क्या करेंगे उठने के बाद? तो वही करेंगे जो हमने इच्छा किया था, जो हमने अनुभव प्राप्त किया, उसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और वो अनुभव हमें याद रहेगा हमेशा। और उसके बाद और जैसे पहले लीलाएं करते थे करते रहेंगे हम। ईशक की लीला अपने घर में करेंगे, और बाकी जैसा कार्य चलता है संसार का, संसार के रूप में परम धाम में अक्षर बम जो कार्य करते हैं वो करते रहेंगे। हम भी घूमते रहेंगे, और कोई खेल होगा, कोई बात होगी, उसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे कि जब दूसरे ब्रह्मांड बनेंगे या हमारे ध्यान में कुछ और लीला होगी, फिर वो कौन सी वाणी आएगी क्या मालूम उसके बाद। अभी से कैसे बता सकते हैं अपन कि वहां क्या होगा आगे चल के। लेकिन इतना जरूर है
जो कुछ देखा, अनुभव किया, उसकी चर्चा, बातें हमको याद रहेगी और हम याद करके उसको स्मरण लेके उसका आनंद वहां भी लेते रहेंगे और यहाँ भी लिया हमने अनुभव का आनंद। बस मेरा तो यही कहना है। हमें वाणी पढ़ के बेशक होना है, बेशक होना है, वाणी पढ़ करके, वाणी पढ़ के बाद बेशक। मैं मानती हूँ अरविंद अंकल जी कि मेरा मंथन अभी अधूरा है, तो मैं थोड़ा और नहीं, मंथन ये करूंगी भी तो नहीं, शायद मुझे आपको भी ये वहां तक बात। आना पड़ेगा सबके। अपन ये नहीं कह सकते कि हमारी स्टेज नहीं हुई है। कई लोग कहते हैं हमारी उम्र नहीं हुई है। तो भाई ऐसा तो होता तो फिर 5 साल की उम्र से देवचंद जी ने धर्म की खोज क्यों किया, परमात्मा की खोज। 12 साल की उम्र में मेहराज ठाकुर को देवचंद जी ने वाणी तारतम वाणी मंत्र क्यों दिया। उम्र का कोई इसमें नहीं है। किसी भी उम्र में किसी को भी किसी बात की ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो उसको ले लेना चाहिए उस समय। नहीं अंकल जी, उसमें उम्र की फिर बात नहीं कर रही, मैं मंथन की बात कर रही हूँ कि मेरा मंथन अभी नहीं, थोड़ा मंथन सा नहीं, अधूरा है। उम्र आपने कहा था परसों नरसों कि हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। मेरा मतलब स्टेज में तो हाँ ठीक। आप पहुंच चुके हो क्योंकि तारतम आपको मिल चुका है। आपने ये मान लिया है कि परमधाम की अंगना हूं मैं। तारतम वाणी पढ़ रहे हैं, अपन मंथन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपन। इसके बाद तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसी बात का कोई, मेरे ख्याल से भाई। मेरा ऐसा ख्याल है कि अपन मंथन में तो प्रश्नोत्तर होते रहते हैं ना भाई। उन प्रश्नोत्तर हाँ में अपने को सेटिस्फाई होने का प्रयत्न भी करना चाहिए अपने को कई बार, कि भाई अपन ने बोला है ठीक है भाई, ये बात सही है ना कि खेल देखा है तो उसको याद नहीं करेंगे अपन वहां बैठ करके, बस और क्या। और सबको याद रहेगा। इतनी परमधाम की ब्रह्मात्माएं हम अपने आप मानते हैं, तो क्या भूल जाएंगे खेल को हम पूरा। मुझे तो 4 साल की उम्र से सब कुछ याद है, तो सबको याद होगा। अपन भूल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं भूलना है मान लो तो नहीं भूलेंगे। मेरा मतलब ये है, बस और कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं जी, आप सही कह रहे होगे, ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैं अपना थोड़ा विचार करूंगी तो शायद मुझे भी ये बात समझ आ जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ऐसे प्रणाम, कुछ कोई बात चौपाई नहीं। भी तो आती है कि वहां याद करके हंस हंस गिर पड़सी, तो कुछ तो याद करेंगे ही सही। ठीक है, तो जाके पल तो वही है, पर हम अच्छा, वो अपना। याद करने का जो स्तर है ना, हम्म। याद करने का जो स्तर है हमारे, वो 8 प्रकार के हैं। वाणी में आता है कि हम याद करके गिरेंगे हंस हंस हाँ, करके। ये जो भीष्ट का बेवरा जो है ना, खुलासा ग्रंथ में दिया है, वो हमारी लीला के अनुसार, जितनी लीला जिस स्तर के हमारा संबंध है, उस स्तर के 8 प्रकार हैं ये, जो हमको याद रखेंगे। जैसे अपने यहाँ कोई शादी की कैसेट बनी मान लो, अपने 8 शादियों की वीडियो कैसेट देखा अपन ने, है ना, उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो अपने घर की शादी है ना, उसकी वीडियो कैसेट मैं पहले देखूंगा, वो उसका होगा पहला बिस्त हो गया माने। दूसरी देखूंगा मैं, अपने चाचा की बेटी की शादी की वीडियो कैसेट देखूंगा, दूसरी बिस्त हो गई। और तीसरी मोहल्ले की किसी शादी को देखूंगा, उसकी चौथी। चौथी नगर के, पांचवी देश के, और छठवीं विश्व के, और सातवीं जो धर्म प्रवृत्ति मेरे मेरे हमेशा नहीं मिलते उनके, कहीं चला गया, बुला लिया किसी ने, उसकी भी मेरे पास आ गई। 8 किस्त है, 8 कैसेट है, वीडियो कैसेट। तो मैं कौन सी पहले देखूंगा, तो पहली बारी देखूंगा अपने घर की, फिर चाचा की, फिर मोहल्ले की, फिर शहर की, फिर देश की, फिर पूरे ब्रह्मांड की। इस सारा जो ब्रह्मांड का जो खेल है, हमको जो याद रहेगा ना, उसके जो स्तर है ना, वो मेरे दिमाग में आते हैं कि ये रिश्त है खुलासा के हिसाब से। अखंड, अखंड का मतलब क्या है, हमको सब कुछ याद रहना। क्योंकि हम श्यामा जी, राज जी, अक्षरबम, महारानी, 5 परम धाम में है। अद्वैत अंग है, एक ही अंग है। पशु पक्षी, बाग बगीचे, पौधे, पेड़ पौधे, जमुना जी, नदी, तालाब, पुखराज पर्वत, माणिक पर्वत, सारा परम धाम जो है, इधर तो अपन कहते हैं राज्य स्वरूप है पूरा। और परम धाम के बाहर कोई चीज कहना, यानी परम धाम को सीमित करना है, तो परम धाम असीमित है। मतलब ये खेल हम अपने ध्यान में परम धाम में बैठे हुए राजी महाराज के चरणों तले देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल। 1 बजे आया तो
और कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहें या कुछ हमें बताना चाहें तो जरूर आए। प्रणाम जी कोई और दीदी, सुंदर प्रणाम साथ? जी, सबसे सुंदर साथ को प्रणाम जी प्रणाम। हरीश भाई जी, प्रणाम जी। दीदी अरविंद भाई ने जो अभी बताया है, लेकिन जी अरविंद भाई ने जो बताया वो हमारा सखिया है, राज्य है, श्यामा जी है, वो किसी को भेद नहीं मानते, सब एक ही स्वरूप मानते हैं। इसीलिए अरविंद भाई ये बता रहे हैं कि हम ही है, सब कुछ हम ही है, राज्य भी हम है, सखिया भी हम है, सब कुछ हम ही है, हमारे में सब कुछ हो रहा है। इसी भाव से ये अरविंद भाई जो बता रहे हैं, तो इसी हिसाब से वो सही है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि राज्य महाराज जो चाहेंगे वही होगा। तो राज्य महाराज तो हमारे दिल में आके बैठा है, तो कहने का मतलब है कि जो हम चाहेंगे वही वहां होगा। मेरा ये भाव है दीदी, और अरविंद भाई का कहना भी यही है। नहीं नरेश भाई जी, प्रणाम। कल कल ऐसा, मुझे शायद मैं गलत समझी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था आप कह रहे थे कि ये सब कुछ हम भूल जाएंगे जो कुछ हम खेल में देख रहे हैं। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हाँ हम यहाँ की बुद्धि से हम सोचते हैं, तो वहां तो परमधाम में सब एक ही है। जब राज्य महाराज चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। राज्य महाराज चाहेंगे तो वो हमारे दिल में भी लाके वो बातें कहीं बार हमको याद भी दिला सकते हैं, कई बार है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि राज्य महाराज हमारी जैसे अक्सर अक्सर ब्रह्म भी सबका वहां दीदार करेंगे, हमारा भी दीदार अक्सर ब्रह्म करेंगे, अक्सर ब्रह्म का दीदार हम करेंगे। तो ये खेल क्यों बनता? सबसे पहले बात मेरे दिल में ये उपस्थित होता है कि जो अक्षर ब्रह्म की लीला हम वहाँ वहाँ राज्य महाराज और अक्षर ब्रह्म की पहचान हमको होती तो हम ये खेल थोड़ी ना मांगते। और अक्षर ब्रह्म को हमारी लीला की पहचान होती तो अक्षर ब्रह्म की ये इच्छा भी नहीं उठती, क्योंकि हमारी जो इच्छा तृप्त हो जाती है तो फिर हमको दूसरी इच्छा रहती नहीं है। कहने का मतलब मेरा है, तो ये दोनों की इच्छा बाकी रही थी, उसको देखने, हमारी लीला देखने की इच्छा बाकी थी, हमको अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा बाकी थी। इसीलिए ये राज्य महाराज ने दिल में लेके ये खेल बनाया है। तो राज्य महाराज चाहेंगे तो ये खेल खत्म होने के बाद भी राज्य महाराज चाहेंगे तो वो हमारे दिल में आके वो चीज हमको याद करा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी ने कल जो इसके लिए वो दिया था एग्जाम्पल की परम धाम में कुछ नया नहीं होता, तो इसीलिए परम धाम में हमें ये वाली लीला याद नहीं रहेगी, क्योंकि अगर याद रहेगी तो ये कुछ नया हो जाएगा। अरविंद भाई जी, ऐसा सुंदर साथ का विचार था कल कि परम धाम में क्योंकि कुछ नया होता ही नहीं है, जो जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है। तो अगर खेल की लीला वहां पर याद रहेगी, अक्षर ब्रह्म की लीला याद रहेगी, तो कुछ नया हो जाएगा, और नया तो कुछ होता नहीं है। अरविंद भाई जी, आप इस तरह की बात सुंदर साथ का विचार था, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि ये कुछ नया हुआ ही नहीं है, ये पहले से ही राज्य के ने ही तो दिल में लिया, हमने और सखियों ने या अक्षर ब्रह्म में जो मांगा ये पहले से ही परम धाम में था, राज्य के दिल में था। था ना। हाँ था, तभी तो ये हमने थोड़ी मांग हाँ लिया, तो फिर हमने मांगा ही नहीं। अगर ये नया नहीं है, सुनिए ना, अगर ये नया नहीं है, मान लो ये खेल नया नहीं है, पहले से तय था और पहले से सब कुछ आपको मालूम था और ये खेल चल रहा था पहले से ही, तो अभी भी चलता रहेगा ऐसा ही, हाँ, हमको याद रहेगा। लेकिन ये तो आज मैं हम कह यहाँ रही पर हूँ अपने आप को, अरविंद भाई जी, यही बात मैं कह रही हूँ, लेकिन सुंदर साथ का ऐसा विचार था कि ये नया खेल जो बनाया है राजी महाराज ने, ये पहले नहीं था परम धाम में, तो इसलिए वो लोग कह रहे थे कुछ नया होता नहीं है, तो इसलिए ये खेल याद नहीं रहेगा, इसकी याद मिट जाएगी। ये उनका उदाहरण था, ये उनका एग्जाम्पल था। ऐसा तो मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा लगता है कि ये नहीं था, ये था, ये हमेशा से था, राज्य के दिल में था। खेल के बारे में राज्य कब नहीं जानते थे? अक्षर ब्रह्म खेल बनाता है, ये राज्य राज्य के ही हुक्म से तो बनाते थे, तो ये तो हमेशा से खेल था ही, कब नहीं था। और अब उनकी कोई खेल, किसी खेल की जानकारी नहीं है मान लो, तो वो खेल नहीं है कैसे कह सकते अपन, है ना। हाँ जी। इसलिए खेल चल रहा था ये पूरा, हम्म। पहले भी चल रहा था
और आगे भी याद रहेगा। याद रखने का भी एक खेल है एक प्रकार से, जो हमको याद नहीं रहता था पहले। मान लो लीला के वास्ते सारे स्वरूप अलग अलग बन जाते हैं, तो ये भी एक लीला है ना। जैसे परम धाम में बुलवनी लीला होती है दूसरी मंजिल में, तो कोई भूलता है क्या अपने आप को? राजी महाराज के स्वरूप आपस में एक में को भूल सकते क्या? बुलवनी लीला वहां भी होती है, परम धाम में क्या नहीं होता? सब होता है, सब होता है। आठों सागर की जो, हाँ सब होता है वहां पर। परम धाम में क्या नहीं हो सकता? हम जो चाहते हैं वो होता है वहां पर। तो हमने चाहा और हो गया। हमको याद रखना है, हम याद रखेंगे उसको। हमने भूलने का नाटक किया, हमने अक्षर ब्रह्म को नहीं देखने का नाटक किया, हमने सब नाटक किया वहां पर पूरा। वो खेल ही खेल तो है वहां पर, खेल में खेल। एक किसी ने लेख लिखा था कई साल पहले, 20 साल पहले, वो खेल में खेल बोलते थे। ये खेल जो चल रहा है परम धाम में, उसके अंदर का खेल है ये। और ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया हम, अब कैसे अरज करे कहोगे मांगिया तुम। क्योंकि हमने खेल खेल में खेल मांग लिया राजी महाराज से। और खेल क्या है कि हमने अपने आप से ही राजीव के स्वरूप में अपने आप को देख करके उनसे अपने आप को खेल मांग लिया देखने के लिए। हम अपने आप के से ही खेल रहे हैं, अपने आप को ध्यान में देख रहे हैं, अपने आप को सारा विस्तार देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सब तो परम नाम की ब्रह्मात्माएं हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं दूसरा। और कहते हैं राजीव वाणी में कहते हैं कि एक है सिर्फ नूर जमाल, दूसरा नहीं कोई, एक ही नूर जमाल, उनके अलावा कोई नहीं। वहां भी नहीं है और यहाँ भी सब राज्य है, अपने ध्यान में भी राज्य है और एक्चुअल भी राज्य है, उनके अलावा कोई है ही नहीं। हम ये और है बोलते हैं ना, यही हमारी शंका है। ये बेशक ज्ञान हमको क्या करता है कि हमारे अलावा दूसरा कोई है, ये कर देता है। बेशक ज्ञान हमको इससे दूर कर देता है, हमारा शक दूर कर देता है, संदेह दूर कर देता है कि हमारे अलावा परमात्मा है, हमारे अलावा अक्षर ब्रह्म है, हमारे अलावा दुनिया है। जो हमारी बात मानती है वो हमसे अलग है, जो हमारी बात नहीं मानते वो हमसे अलग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इस 1 साल के मंथन में, कोरोना पीरियड में, कि जो हमारी बात मानता है वो भी मेरा या मैं, जो मेरी बात नहीं मानता वो भी मैं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ये अद्वैत चिंतन है। तो हमारी वाणी का आधार ये है कि हम अपने आप को बेशक कर लें। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। जब मेहर हमारे ऊपर है तो हमारा इलम बेशक हो गया। बेशक इलम क्या है? अपने पराये में कोई भेद नहीं मानता, सारे अपने हैं, अपने क्या है, मैं हूं सब, ये मान के चलेगा वो। तो देखिए कैसा मजा आता है, आपका आनंद तो दोगुना हो जाएगा। इथी बैठे घर जाके धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, धनी महामत हस्ताली दे, साथ उठा हस्ता शुक्ले। ये सारा आनंद लेकर के लाहा लीजिए दोनों ठौर का, सुनो मोहनो कहे महामत, इन चरणे इन सुपने भी चरण क्यों छोड़िए। अगर ये सुपने समान ब्रह्मांड है तो यहाँ भी चरण क्यों छोड़िए अपनी असाला के साथ। चरण का मतलब ये चरण नहीं है, चरण का मतलब ये है कि परम धाम की हमारी संस्कृति जो है, हमारा आचरण है, वो यहाँ भी ना छोड़े और वहां पे हमारे तो है ही हमारा आचरण हो। ये मेरा मतलब ये है कि प्रेम, आनंद, श्रद्धा, विश्वास, जितने गुण दिए हैं सुहागन, सुहागनी के लक्षण जो कलश ग्रंथ में दिए हैं, पार्वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो भी जो भूले तो भी नजर तहा नजर रहे निदान। माने हमारी नजर क्या है, हमारे आचरण पे रहेगी। हमारा आचरण ही ऐसा होना चाहिए कि एक मिसाल बन के खड़ा हो जाए। ये हमेशा याद रहेगा, हम थे, हैं और वही रहेंगे ब्रह्म शिष्टियां, परम धाम की अंगनाएं, राज्य के अभिन्न अंग। ये मेरा कहने का मतलब आ रहा है। तो हमको बेशक इल्म आना जरूरी है। सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मेरा तो इतना कहना है कि आठों सागर की लीला परमधाम में पहले से थी। इश्क में गर्क थे होते हुए उसको बुद्धि में नहीं आती थी। और राजीव महाराज ने आठों सागरों की लीला अपने अब 4 सागर की लीला होना और 4 की ना दिखाना,
तो ये तो हुआ कि अपने आधे अंगों का पता होना और आधे अंगों का नहीं पता होना। इसलिए अगर यदि उनको भुलाना होता तो फिर दिखाते ही क्यों, हमारे दिल में उपजाते ही क्यों? भुलाना तो बिल्कुल भी नहीं है सुंदर साथ जी। मैं तो इसी बात पे ही सहमत हूँ कि भुलाना तो नहीं है। वो तो अब राज्य की मेहर को जान ही लेंगे, उनकी और अपनी बुजुर्गी को जान ही लेंगे, अक्षर ब्रह्म की लीला को जान ही लेंगे। अब इसको भूलने भूलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये परम धाम में हमेशा से था, है और हमेशा ही रहेगा। तो अब बस वो पता लग गया है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान की लीला इसीलिए हुई है क्योंकि इश्क में भी अब ज्ञान जब आ जाएगा सुंदर साथ जी, यहाँ पे भी हम कहते हैं कि जब ज्ञान के बाद जब इश्क आता है तो इश्क और गहराता है। जो सुंदर साथ जी ये कह रहे हैं कि भैया इश्क में फिर हम गरक क्या नहीं रहेंगे, क्या अब हम ज्ञान में ही हो जाएंगे? नहीं नहीं, ज्ञान के बाद जो इश्क आता है वो और पहले से भी अधिक गहराता है, और ज्यादा गहरा हो जाता है, और ज्यादा नजदीकी करीबी हो जाता है। तो अभी भी इश्क में ही रहेंगे, जो पहले से था कि हम इश्क में थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उस इश्क में अब ज्ञान का सागर भी समा जाएगा। बस यही रहेगा। और ये कुछ नया नहीं होने वाला है, पहले भी ज्ञान का सागर था, इल्म का सागर था, इश्क का सागर था। ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये वही है जो है, बस वही है, कुछ अलग से नहीं होने वाला है, वही हो रहा है। और अगर ये वही हो रहा है तभी तो राज्य ने हमारे दिल में उपजाया, और तभी तो हम सबने ये मांग लिया। हम सभी जानते हैं, जो हम बार बार कहते हैं खेल हमने मांगा, अक्षर ब्रह्म ने मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब करने कराने वाले सब राज्य हैं, उन्होंने ही उपजाया, उन्होंने ही बताया। सही बोल रहे, सही बोल रहे बिचली, सही बोल रही आप जी। कुछ और सुंदर साथ, अभी थोड़ा सा समय रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा। कोई और सुंदर साथ कुछ भी कहना चाहे तो जरूर कहें, क्योंकि समय खत्म होने वाला है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं दीदी, अब तो कुछ कहने लायक कुछ है नहीं, अब निष्कर्ष निकल ही गया है। अब तो बात सही है कि अभी वहीं से खेल हुआ था, वहीं से राज्य ने था तो इसीलिए तो दिखाया है, तो बराबर है, निष्कर्ष निकल गया। अब तो संशय रखने का ही नहीं है, कि जितना संशय रखेंगे उतना डीप में चले जाएंगे, और डीप में चले जाएंगे तो हमको फिर बाद में थोड़ा ये भी होगा कि फिर बाद में हम संशय में ही रह जाएंगे। तो ज्यादा जितना डीप में जाएंगे कि नहीं ये है वो है जी, तो अब तो निष्कर्ष निकल गया, बढ़िया है से हम सुंदर तो साथ जी, स्वीकारते अपने हैं। दादी महाराज अपने से अलग, उनसे अलग कुछ है ही नहीं, और वो अपने से अलग दिखाई क्या सकते हैं? ये खेल भी उन्हीं का ही बिल्कुल एक बिल्कुल अंग है। और हम जानते ही हैं, राजी महाराज खुद वाणी में बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म उन्हीं का ही सत्स्वरूप है, और वही खेल बनाता था ये। हम रुओं के ध्यान में आने से पहले भी बनाता था, बाद में भी बनाएगा। तो ये राज्य का ही तो एक अंग है, और अपने अंग के अलावा कुछ वो क्या दिखाएंगे? कुछ है ही नहीं उनके अलावा। जब कुछ है ही नहीं तो वो अपना ही तो एक हिस्सा दिखाएंगे, अपना एक हिस्सा दिखा दिया। और जब अपना हिस्सा दिखाया तो वो हिस्सा अब याद ही रहेगा। नरेश भाई जी पीछे से हाँ हाँ कर रहे हैं। ये भी तो एक दिली है ना, हाँ, एक दिली, एक दिली। तो मैं दिलाए इधर ना से दीदी, रिला रही हूँ, वो उधर से रिला रहे हैं। इसको एक दिली कहते हैं, एक दिली है। हाँ प्रणाम जी। ऐसे कहते हैं ना कि वो तो तिल जितना दुख भी नहीं दे सकते, मतलब अपने से अलग होने का तो बिल्कुल दुख उनसे अलग हुए ही नहीं है, तो दुख का एक का बस ये तो कहने को है कि तिल जितना दुख, उन्होंने जरा भी हमें अपना जो दागी का दुख नहीं दिया, अपने पास ही चरणों तले रखा है, बस वहीं पे पहुंच जाएंगे हम बस। सुंदर साथ जी, ये किसी दूसरे ग्रुप से ये वाला टॉपिक आया था, और वहां पर जब ये वीडियो मैंने भेजा, उन्होंने कहा आप क्या, जो हम लोग भी मंथन कर रहे हैं आप भी करिए और फिर हमें इसका वीडियो भेजिए। तो सुंदर साथ जी जब ये वीडियो भेजा तो उसके बाद भी एक सुंदर साथ का ये था, तो फिर तो ये दुख का खेल है, तो इसका मतलब है कि अब परम धाम में दुख प्रवेश कर जाएगा क्या? तो जब ये याद रहेगा तो परम धाम में दुख प्रवेश कर जाएगा। हम जो इतना सब कुछ दुख देख रहे हैं, तो क्या दुख प्रवेश कर जाएगा? तो सुंदर साथ जी उसके भी जवाब में मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कह दूं, ये दुख प्रवेश नहीं कर जाएगा, ये देखने भर का दुख है, इसका नाम है दुख, ये दुख है नहीं, इसका नाम है दुख। ये सुख की लीला, हमको तो बार बार पता है कि ये सुख की लीला है, तभी तो कहा गया कि जब हम परम धाम में उसी पल में पहुंचेंगे तो हम इसकी हंस खेल के बातें करेंगे। ये हंसी का मतलब कोई आपको गिराना नहीं है, आपका अपमान करने से मतलब नहीं लेना है कि भैया हंसी उड़ेगी, मतलब कहीं हम
शर्मिंदशार होंगे, ऐसा इससे हम आनंदित होंगे, इसको हंसी, जैसे हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, हंसी करते हैं, और कभी किसी दूसरे को चकोटी भी काटते हैं तो उसमें भी एक हंसी शामिल होती है कि भैया आनंद की लीला है, तो वो ये दुख नहीं है, ये आनंद की ही लीला है, और इसको दुख की लीला नहीं कहा गया है, लेकिन ये जागने की पूर्ण लीला है, पूर्ण जागने की लीला है। तो दुख कुछ प्रवेश नहीं करेगा, दुख का खाली नाम भर रखा गया है कि ये दुख है। और हम सभी जानते हैं कि जिसके पास दुख नहीं है वो दुख कैसे दिखा सकते हैं, जिनके पास मेहर ही मेहर है वो मेहर का ही सागर दिखाने लाए हैं, और मेहर का सागर तो देख के मेहर में ही रहेंगे ना, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि दुख प्रवेश कर गया। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ के समझ के हिसाब से वो प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं हमारे दिल में, लेकिन हमेशा अर्श की नजर से यदि देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मतलब जो हम सोच रहे थे, जो हमने प्रश्न उपजा था हमारे दिल में, वो निराधार था, क्योंकि वो प्रश्न यहाँ की समझ से उत्पन्न हुआ था। तो ऐसा जिसने भी कहा कि भैया क्या दुख प्रवेश कर जाएगा परम धाम में, तो ये यही का भाव है, यहाँ से सोचा जा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि दुख प्रवेश कर जाएगा। दीदी हाँ, वो चौपाई भी है ना दीदी, जब तुम लागोगे दुख को तो दुख तुम ही लागसी। हाँ? जब हम दुख को ही दुख करते हैं तो तब लगेगा, बाकी तो जब तुम याद करोगे नित सुख को तो दुख तुमसे भागसी, तो दुख तो है ही नहीं। वो तो दुख तो हम दुख करके हम परेशान हो रहे हैं, दुख तो है ही नहीं, कहाँ है दुख। तो ये चौपाई भी तो है ना प्रसाद जी। जयेश भाई कुछ कहना चाहते दीदी? हाँ जी जयेश भाई जी, आप जी। बताइए। हाँ बहुत प्रणाम कम जी। समय रह गया है जयेश भाई जी। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं है। प्रणाम जी, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, सबके चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, सभी ने बहुत अच्छा सहूर किया, अपने अपने जो भी विचार व्यक्त किए, बहुत बढ़िया। सभी की बात एक ही थी, मुझे तो लगता है जहाँ जैसे वहाँ वाहिदत है ना, वहाँ यहाँ भी अब वाहिदत आ ही चुकी है। तो सभी सुंदर साथ ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किए, सभी का कहने का शायद तरीका अलग था, ढंग अलग था, वक्तव्य यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो अलग था, लेकिन सबकी कहने की दिल की बात तो एक ही थी। तो सभी के विचार बहुत बढ़िया थे, और दीदी ने जो भी अच्छी तरह से समझाया कि राज्य महाराज की इच्छा से ही सब होता है। जैसे कि नरेश भाई ने कहा था कि जो भी होता है राज्य महाराज की इच्छा से ही होता है, तो वहां जाएंगे, फिर भी राज्य जो अपने दिल में लाएंगे वही हम सोचेंगे, राज्य जो हमारे दिल में लाएंगे वही हम करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, दीदी ने जो बढ़िया तरीके से समझाया अपने अपने शब्दों में। कहने का शब्द सबके अलग अलग थे, लेकिन कहने का जो भाव था वो एक ही था। तो सबके चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। बस प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बिल्कुल समय रह नहीं गया, तो हम लोग प्रणाम ही कर लेते हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल 1 सेकंड ही रह गया है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अन्ना प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। कविता बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी हंसा बहन। हंसा बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी।